ईवीएम लोकतंत्र का हत्यारा है, ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तानाशाह बन करके और इस देश में हमारे वोटिंग राइट SC ST OBC माइनॉरिटी क्षत्रिय राजपूत 96% लोगों का वोटिंग राइट खत्म कर रहा है, उसको कोई हकीकत नहीं। 2014 और 2019 में ईवीएम में घोटाला करके इलेक्शन कमीशन खुद शामिल था चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं तो निष्पक्ष हूँ, वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर निष्पक्ष तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, भरोसा है कि नहीं बताइए। अरे वो उस पर का झूठा आदमी है संसार में कोई, उस पर झूठा लुटेरा आदमी नहीं है, चौकीदार चोर है। और बेचारे चौकीदार बदनाम कर दिया। अरे चोर तो यू है जो मोदी बैठा ऊपर। अरे भैया मोदी सरकार नहीं चाहिए, हमें भारतीय सरकार चाहिए। 101% जितना मर्जी थूक ले, थूक उसको मुंह पर पड़ेगा। 2024 में जाना पड़ेगा, अपना झोला उठाकर निकलना पड़ेगा यहाँ से। LIC रेलवे जो सब कुछ झोले में भर लिया है ना, वो सारा उनसे छीन कर उनको खाली हाथ झोले के साथ भेजेंगे यहाँ से। तो मोदी जी कैसे राम मंदिर बना देंगे? हम तो चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग क्या बड़ा है? क्या वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं? हमारे लोकतंत्र का की हत्या की जा रही है। हम भारत की जनता ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं करती, ना चुनाव आयोग पर भरोसा करती। वो कहता रहे, भगता रहे। भारत में लोकतंत्र को खत्म करके ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया गया है और उसका परिणाम ये है कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई। ईवीएम लोकतंत्र का हत्यारा है, ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है। जिस तरीके से मनुस्मृति ने इस देश के शूद्रों अतिशूद्रों संवैधानिक SC ST OBC के हक अधिकार को खत्म किया, उनके उसी तरीके से ये ईवीएम जो है हमारे वोटिंग राइट, हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर रही है। ईवीएम जो है हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर रही है। इलेक्शन कमीशन को कोई हक अधिकार नहीं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो जनता की संस्था है। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए ही संविधान ने वो अधिकार दे रखा है। वो भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, वो स्वायत्त संस्था है ना। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तानाशाह बन करके और इस देश में हमारे वोटिंग राइट SC ST OBC माइनॉरिटी क्षत्रिय राजपूत 96% लोगों का वोटिंग राइट खत्म कर रहा है, उसको कोई हकीकत नहीं। खत्म हो जा रहा है वोट का अधिकार। वोट 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट दिया, आदेश दिया कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग क्या बड़ा है? क्या वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं? इलेक्शन कमीशन इज नॉट ए टेक्नोलॉजिस्ट, वो टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है। वहाँ IAS लोग भर्ती होते हैं, वो बनाए जाते हैं, है ना। और सारे टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो कहते हैं ईवीएम हैक हो सकती है। दुनिया के 131 देश हैं जो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। अमेरिका है, यूरोप में कंट्री, नीदरलैंड है, जर्मनी है, सब जगह जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है। क्योंकि वो लोग शिक्षित लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो जानते हैं कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं। जिन्होंने ईवीएम इजाद किया, जिन्होंने ईवीएम खुद बनाया, जापान जैसे देश, वो मना कर रहे हैं, वो बैन कर रहा। और फिर तुम ईवीएम अभी इनको पता नहीं है, ये गुमराह करते हैं सिर्फ धर्म के नाम पे। मैं आज धर्म के नाम पे चर्चा नहीं करूंगा। ये हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज जंतर मंतर में 31 राज्यों से 567 जिलों से भारत मुक्ति मोर्चा माननीय बावन में श्याम साहब ने आह्वान किया है। हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ है। लोकतंत्र रहेगा तो आप पत्रकार भी रहेंगे। लोग सरकार कह रही है आप ईवीएम से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मोदी कह रहे हमारी गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। भाई साहब, मोदी OBC है और मैं OBC हूँ। मैं जानता हूँ मोदी इस देश में जो भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हाईजैक कर रखा। सुबह से शाम तक बंदर कूद गया नदी में, तेंदुआ मर गया, वो दिखा रहे हो। और भारत में इलेक्शन कमीशन जो हमारा 2004 से लेकर के और 2004 और 2009 में इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस को जितवाया और 2014 और 2019 में ईवीएम में घोटाला करके इलेक्शन कमीशन खुद शामिल था चुनाव आयोग। अगर मैं गलत हूं ना, और 1000 से ज्यादा दस्तावेजी सबूत है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि BVPAT मशीन लगाई जाए,
लगाई जाए, घोटाला पकड़ने वाली मशीन को लगाई जाए, तो 2014 के इलेक्शन में 0.33% मात्र वीवीपैट मशीन लगाई गई, ना के बराबर, केवल पूर्वी राज्यों में। क्यों? क्या है इलेक्शन कमीशन के पास जवाब इसका? तुम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो। और जब इस मुकदमे को वाउल मेश्राम साहब लेके गए, जब वीवीपैट नहीं लगाएगा तो इस मुकदमे को लेके गए, तो 24 अप्रैल 2017 को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी ईवीएम मशीनों में वीवीपैट लगाया जाए। और लगाने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बनाया, 56C, 56D और 49MA कानून रूल्स बनाया, और वीवीपैट से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है उसकी गिनती नहीं करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन जो ईवीएम मशीन है, इलेक्शन कमीशन कह रहा मैं तो निष्पक्ष हूँ, वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर निष्पक्ष है, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, और वीवीपैट लगाने का अधिकार आदेश दिया, तो वीवीपैट से जो निकलने वाला कागजी मतपत्र है उसमें भौतिक सत्यापन होता है, वो देखा जा सकता है। और ईवीएम मशीन में हम वोट डालते हैं, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम भारत की जनता ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं करती, ना चुनाव आयोग पर भरोसा करती है। वो कहता रहे, भगता रहे, चुनाव आयोग भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। चुनाव आयोग इस देश में 3.5% जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, 5-6 पार्टी, उनको सत्तारूढ़ कर रही है। मैं ये आरोप लगाता हूं। मैं सरकार कह रही आजाद भारत में पहले बार निष्पक्ष चुनाव आयोग मिला है, बिल्कुल नहीं है। वो सरकार तो कहेगी ही, सरकार कहेगी। और इस देश की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, ब्राह्मण बनिया मीडिया, इट इज नॉट ए सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, वो केवल ब्राह्मण राज स्थापित करना चाहता। भारत में लोकतंत्र को खत्म करके ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया गया है, और उसका परिणाम यह है कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई। उनको कैसे पता कि 400 पार? कैसे पता? पिछली बार कहा 350 पार, अब कह रहे हो 400 पार। तुमको पता है इस बात का कि ईवीएम है? किसान 750 किसान मारे गए, 1 साल आंदोलन चला। बंद होगा ईवीएम, ईवीएम बंद होगा, बंद करना पड़ेगा। और अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि संविधान को मानने वाले हैं। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। भाजपा कहती है जहाँ जीत जाते ईवीएम जिम्मेदार नहीं, जहाँ जाते वहाँ ईवीएम ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, तो कांग्रेस को लगा, उस समय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और JBL नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह, मायावती जी, ममता बनर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, पितामह, भीष्म पितामह भाजपा के, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई कि ईवीएम बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो बीजेपी के लोग गए थे। एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट में लाल कृष्ण आडवाणी सहित और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का मुकदमा जब दायर किया हाई कोर्ट में 2010 में, तो उसको रिजेक्ट किया गया और कहा कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। तो उन्होंने सारे सबूतों के इकट्ठा करके जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के, बीजेपी वाले पे भरोसा नहीं है। बीजेपी वाले कौन है? हु इज बीजेपी? हु इज कांग्रेस? क्या है? जनता को भरोसा नहीं है। अरे मुझे ना इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, ना बीजेपी पर भरोसा है, ना आरएसएस पर भरोसा है, ना कांग्रेस पर भरोसा। अब मैं बताऊं, जो आपका प्रश्न था, इन दोनों ने, कांग्रेस ने आरएसएस से जाके मिलकर कहा कि इनको रोको, आडवाणी को और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को रोको, और नहीं तो पूरे देश में बगावत हो जाएगी, लोग जान जाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। बगावत होने जा रही है क्या? अब बिल्कुल बगावत होगी, संवैधानिक बगावत है, ये बगावत ही तो है, संवैधानिक तरीके से बगावत है। आवाज सुनी जाएगी, आवाज सुनना पड़ेगा। जनता की ये अदालत है, और जनता की अदालत से बड़ी सुप्रीम कोर्ट की भी अदालत नहीं।